ओम विष्णवे नमः। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इस एकादशी का संबंध है भगवान विष्णु की महाशक्ति मां एकादशी के जन्म से। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखते हैं या जो भक्त एकादशी का व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं या किसी कारणवश नहीं रख पाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं और आज के दिन उनकी कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन पर भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आज की वीडियो में सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में ये वर्णन आता है कि इस एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पिछले जन्म में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? ये व्रत इतना पुण्यदायी क्यों है? इसके विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य हुआ। वो बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और सारा वृतांत भगवान शिव को कह सुनाया। देवता बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करता देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र आदि सभी देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्रदेव, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु,
ईश, चंद्रमा, नैत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगी, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भींद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो सब उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ, अर्थात बिना हथियार के भी युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध यूं ही चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें भगवान विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश करने लगे। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। गुफा के अंदर जाकर भगवान विष्णु विश्राम करने लगे और योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा की गोद से उठे तब मूर दैत्य को मरा हुआ देखकर भगवान ने उस देवी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब देवी ने भगवान को सब बातें बतला दी। सब बातों को जानकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म मेरे अंश से और एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे, और जो भक्त मेरे साथ साथ आपकी पूजा अर्चना करेंगे वह भक्त इस संसार में सभी सुखों का भोग करने के पश्चात अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखेंगे उनके समस्त पाप जड़ सहित नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एकादशी के व्रत का फल समस्त व्रतों और तीर्थों के फल से भी महान है। एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और सिद्धियां प्राप्त कराने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।